उसको तो अपनी जल जंगल जमीन के साथ ही जीना है, कोई और तरीका है क्या? क्या अपन वैसे समाज है कि पैसे के लिए जल जंगल जमीन को छोड़कर कहीं बाहर पलायन कर जाएंगे? नहीं करेंगे, अपनी मिट्टी में नहीं, अपन तो वहीं रहेंगे, भीलों की भूमि में। लेकिन वो भूमि में रहेंगे तो उस भूमि के बचाने के लिए प्रयत्न भी तो करने पड़ेंगे। अभी जिस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं कि पूरा एक संगठन था जिसे बैन कर दिया, वो संगठन ने बस देखा एक बहन के, पिछले बार का मैंने वीडियो शेयर किया जो भगवती भील का वीडियो उसी जगह का, वो कहती है कि चीथड़े कर दूंगी, वो वीडियो देखिए, वो कह रही है क्योंकि उसको छेड़ा गया था, उसने कहा कि तेरे को बहस करनी है तो बहस कर ले, लेकिन मैं चीथड़े कर दूंगी। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी उस बहन के मन में जो वो इस बात को बोलने तक उसने कहना पड़ा कि चीथड़े कर दूंगी। लेकिन कई ऐसी बहनें होंगी जो विरोध प्रकट ही नहीं कर पा रही होंगी। तो हमारा सॉल्यूशन यही है कि पहले हम इस भारत भूमि में पहले हम हिंदू हैं, मतलब हिंदू राष्ट्र के, भारत माता के सच्चे सपूत है। एक हमने एक सोच लिया, ये सांस्कृतिक विचार है हमारा, हम ये नहीं कह रहे कि सांस्कृतिक, हम उस पर जाएंगे अंदर, उसकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है हमारा ये। और जब हम कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो हम कह रहे हैं कि फिर हम हिंदुओं में भी एक विशेष कैटेगरी है कि हम युवा हिंदू हैं, हम वैसे सुसुप्त हिंदू नहीं है कि जो नाम के लिए हिंदू है ना, काली सावन मास के लिए हिंदू, ऐसा नहीं, सर्वथा यथा हमेशा तत्पर हिंदू है। तो अपन युवा हैं और अपन हिंदू हैं, और अपन जनजाति तो है ही। तो भाई अपन हुआ क्या है कि गर्व से कहो हम भील हैं, गर्व से कहो हम गोंड हैं, गर्व से कहो हम मुंडा हैं, गर्व से कहो हम संथाल हैं। ये बात हम लोग गर्व से तभी कह पाएंगे कि जब हम कहेंगे, गर्व से कहें हम आदिवासी हैं, गर्व से कहें हम जनजाति हैं, नाम कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी संस्कृति पे गर्व तो करते हैं, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है। और हम सब युवा हिंदू जनजाति लोगों का एक संगठन है। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये संगठन का ध्येय भी भगवा ही है। हमने भी कहा व्यक्ति के ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, अपना ध्येय क्या है? भगवा है, जो त्याग का प्रतीक है, तत्व का प्रतीक है। कि चलो मानगढ़ धाम जैसे शहीद हुए थे 400, तो मौका पड़ेगा तो अपन भी शहीद हो जाएंगे, तो त्याग करने के लिए। लेकिन शहीद वैसा नहीं कि जरूरत जैसी हो सेना में जाके जैसे लड़ने वाला जाके, ऐसा नहीं। तो एक दो पक्ष हैं जीवन के, एक पक्ष है कि पैदा हुए, बीए किए, एमए किया, नौकरी की और मर गए। एक पक्ष तो ऐसा है कि पैदा हुए, बीए किया, नौकरी की और मर गए। दूसरा एक पक्ष है कि कुछ कर गुजरे अपने समाज के लिए, युवाओं के लिए। तो अब संगठन के कुछ बेसिक टेनेंट्स होते हैं कि संगठन है तो क्या है। तो संगठन का एक सबसे बड़ा प्रमुख यह है कि संगठन की एक आवाज होती है, संगठन दहाड़ता है, संगठन कुछ कहता है। और हिंदू संगठन संगठन का एक, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि संगठन का एक छत्र होता है। क्या होता है? और उस छत्र